Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. आज हम लोग Angular 10 कैसे इंस्टॉल होगा वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे और फ़ोल्डर का नाम मैं Angular 10 कर देता हूँ। इसके बाद जो Angular 10 है उसको मैं विजुअल स्टूडियो जो मेरा एडिटर है, कोड एडिटर, इसके अंदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सो Angular 10 इंस्टॉलेशन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। सो आई एम जस्ट राइटिंग द सेम। सबसे पहले एंगुलर के लिए हम लोगों को Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद एंगुलर इंस्टॉल होगा। कोडिंग करने के लिए जैसे मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, आप लोग भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपको Node.js डाउनलोड Node.js। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक, विंडोज़ और सोर्स कोड बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टॉल करना है। मेरा मैक है तो मैंने मैक इंस्टॉलर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है वहाँ पे टर्मिनल है, वहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नोड स्पेस -v करूँगा तो मुझे पता चलेगा कौन सा Node.js का जो वर्जन है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, जो कि 10.16 है। और इसी के साथ मैं npm भी देखूँगा। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, और इसका जो वर्जन है नोड पैकेज मैनेजर का वो मेरे सिस्टम में 6.9.0 है। तो नोड इज़ सक्सेसफुल इज इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। उसके बाद अब हम लोगों को एंगुलर इंस्टॉल करना है और हम लोग एंगुलर 10 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है npmjs.com पैकेज एंगुलर CLI। ये जो लिंक है यहाँ पर से हम लोगों को एंगुलर CLI इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो मिलेगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन का एक कमांड लिखा हुआ है, और अगर इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो हम लोग npm install -g एंगुलर CLI जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो है एंगुलर 10 अभी इंस्टॉल करना है तो मैं 345 वर्जन जो इस पर क्लिक करूँगा, और अगर आप देखेंगे तो ये वर्जन हिस्ट्री में जो लेटेस्ट वर्जन है वो 10 यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कमांड मिल जाएगा इंस्टॉल करने का, और जो कमांड है वो है npm i एंगुलर CLI। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ये कमांड जो है पेस्ट करूँगा टर्मिनल पे, और इसके आगे मैं sudo लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी जो परमिशन से रिलेटेड है वो एरर्स नहीं है, और मुझे इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो मैं -g लगाऊंगा। तो -g लगाने से क्या होगा कि ग्लोबली इंस्टॉल होगा। तो जो मैंने कमांड रन किया है sudo npm install angular CLI द लेटेस्ट वर्जन विच इज़ 10.0.0 एंड -g मतलब ग्लोबली इंस्टॉल करो। मैं जैसे इंटर करूँगा पासवर्ड पूछेगा, मैं मेरा पासवर्ड डालने के बाद इंटर करता हूँ तो ये जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होगा। सो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, ये कुछ सेकेंड्स में इंस्टॉल होगा। सो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एंगुलर CLI का आप देखेंगे एंगुलर CLI जो है वो इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम में। अब हम लोग जो भी एंगुलर CLI के जो कमांड्स हैं, जो कमांड लाइन इंटरफेस है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे एंगुलर CLI की वेबसाइट पे जाएंगे और आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स मिलेंगे।
क्योंकि हम लोगों ने CLI इंस्टॉल किया है और एंगुलर CLI जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस, इसके थ्रू हम लोग एंगुलर जो है उसका प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो एंगुलर की लाइब्रेरी है वो हमको हेल्प करती है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। तो सबसे पहले मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ मेरा NG वर्जन जो है एंगुलर का वो कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10.0 जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे मेरा नोड का भी वर्जन आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए ng new करके प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो ng new प्रोजेक्ट नेम, लेट्स से मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है डैशबोर्ड। तो मैंने ng new डैशबोर्ड किया। सो ये डैशबोर्ड नाम का एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। जैसे ही मैंने किया, पहला जो क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो एंगुलर राउटिंग अगर आपको ऐड करना है तो आप यस कर सकते हैं। तो मैं यस कर देता हूँ, मुझे एंगुलर राउटिंग यूज़ करना है आगे जाके। और CSS जो है आप कोई सा भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे CSS है, SCSS है, SAS है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने CSS को सिलेक्ट किया। तो जैसे ये मैंने रन किया, आप यहाँ देखेंगे कि इंस्टॉलिंग पैकेजेस आ रहा है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों का क्रिएट हो चुका है। और जैसे ही अगर आप package.json में देखेंगे, जो पूरा डैशबोर्ड नाम का जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है इसके अंदर एक package.json है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप एंगुलर के वर्जन्स चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि 10.0.0 यहाँ पर शो हो रहा है। और package.json जो होता है उसमें हम लोगों का जितना भी डिपेंडेंसीज, जो भी मॉड्यूल्स हमारा एंगुलर यूज़ करने वाला है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। यहाँ पे एक डेव डिपेंडेंसी भी होता है जिसमें जो भी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी होगी उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। जैसे हमारा जो एंगुलर है वो अभी 3.8.3 यूज़ करने वाला है, तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉल होने में, तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नॉर्मली इट डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो फास्ट होता है, अदरवाइज़ थोड़ा 5 से 10 मिनट कभी कभी टाइम लग जाता है। तो आप देखेंगे मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मुझे प्रोजेक्ट को रन करना है। तो जो package.json है उसमें अगर आप देखेंगे स्टार्ट में ng सर्व दिया हुआ है, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को ng सर्व कमांड जो है वो रन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ng सर्व कमांड जो है रन करूँगा तो मुझे एक एरर मैसेज आया, द सर्वर कमांड रिक्वायर्ड टू रन इन एंगुलर प्रोजेक्ट बट अ प्रोजेक्ट डेफिनेशन कुड नॉट बी फाउंड। ये एरर इसलिए आया क्योंकि जो मैंने डैशबोर्ड फोल्डर बनाया, डैशबोर्ड जो प्रोजेक्ट बना है मेरा, वो एंगुलर 10 फोल्डर के अंदर है। और मैं अभी ls करके देखता हूँ तो मैं एंगुलर 10 फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं cd डैशबोर्ड करूँगा। तो अगर आप अभी देखेंगे तो मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो डैशबोर्ड फोल्डर है, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं वापस से प्रोजेक्ट जो है रन करूँगा, जिसके लिए मैं ng सर्व कमांड का यूज़ करूँगा। ng सर्व कमांड जो है वो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको सर्व करेगा। अगेन इसमें थोड़ा टाइम लगता है जब भी हम लोग ng सर्व करते हैं, क्योंकि पूरा जो प्रोजेक्ट है एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता है। तो अगर आप src में ऐप फोल्डर में फाइल्स देखेंगे, जैसे spec.ts, module.ts, सो ये सारी फाइल्स जो हैं वो ts है। तो उसको बेसिकली JS में कन्वर्ट करके ब्राउज़र पे हमको आउटपुट मिलता है। तो जो हम लोग ng सर्व करते हैं बेसिकली वो जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसको सर्व करने का काम करता है। तो जो भी कोड है वो इसमें कंपाइल होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो कंपाइल हो रहा है। और जब ये पूरा कंपाइल हो जाएगा तो हमको एक लोकल होस्ट पे 4200 जो पोर्ट नंबर है वो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है। तो जैसे ही हम लोग लोकल होस्ट कॉलन 4200 करेंगे, वैसे ही जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम अंटिल दिस इज़ कंप्लीटेड। सो गाइज, अभी अगर आप देखेंगे तो एंगुलर डेवलपमेंट इज़ लिसनिंग ऑन दिस लोकल होस्ट 4200
और ये सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोगों को सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। सो लोकल होस्ट कॉलन 4200 और अगर आप देखेंगे तो ये जो अपना होम पेज है वो आ चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है इट इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप देखेंगे यहाँ पर वेलकम पेज आ गया है, ऐप डैशबोर्ड ऐप इज़ रनिंग और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज देखा कि कैसे हम लोग एंगुलर को इंस्टॉल करने वाले हैं। आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट कैसे बनेंगे, सर्विसेज कैसे बनेगा, मॉड्यूल्स कैसे बनेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हम आगे आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।